कभी कभी ना हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा है। हम दूसरों की तारीफ करते करते खुद की काबिलियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी पापड़ बेलते हुए, कभी अचार डालते हुए, कभी सिलाई कढ़ाई करते हुए या बच्चों के टिफिन सजाते हुए। हम समझते हैं ये तो रोज के काम है, लेकिन बहन, यही तो हुनर है। और अगर यही काम हम थोड़ा सलीके से, थोड़ा सोच के साथ करें तो ये सिर्फ घर चलाने वाला काम नहीं, कमाई का जरिया बन सकता है, पहचान बन सकता है। टिफिन सर्विस शुरू कीजिए, घर का अचार पैक कर हम थोड़ा सलीके से, थोड़ा सोच के साथ करें तो ये सिर्फ घर चलाने वाला काम नहीं, कमाई का जरिया बन सकता है, पहचान बन सकता है। टिफिन सर्विस शुरू कीजिए, घर का अचार पैक करके बेचिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बनाए रजाइयाँ, क्रोशे के सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स दिखाइए। कपड़े सिलना आता है तो बच्चों के फ्रॉक्स या लेडीज सूट की स्टिचिंग शुरू कीजिए। केक बेकिंग में दिलचस्पी है तो बर्थडे और सेलिब्रेशन केक्स की ऑर्डर लीजिए। मेहंदी लगाना आता है तो त्योहारों और शादी में मेहंदी आर्टिस्ट बनकर जाइए। अगर पढ़ी लिखी हैं तो ऑनलाइन या पार्ट टाइम कोई जॉब देखिए। घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन दीजिए। डांसिंग में रुचि है तो वीकेंड पे क्लासेस शुरू कीजिए। और हाँ, अगर दिल से कुछ कहना चाहती हैं तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बनाइए। लोगों से जुड़िए और खुद की आवाज को पहचान दिलाइए। शुरुआत छोटे पैमाने पर होगी, पर इज्जत बड़ी मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, जब पहली बार कोई आपको पैसे देगा आपके बनाए किसी काम के बदले, तो जो आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा ना, वो आपके चेहरे से लेकर चाल में दिखेगा। फिर कोई आपको बस घर में रहने वाली औरत नहीं कहेगा, बल्कि काम करने वाली समझदार औरत कहेगा। तो समाधान क्या है? आज ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझे किस काम में खुशी मिलती है और क्या मैं उसमें दूसरों की मदद कर सकती हूँ? बस वही काम आपका हुनर है और वहीं से आपके सम्मान की शुरुआत होगी। याद रखिए बहन, जो औरत खुद के पैरों पर खड़ी होती है ना, उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। बचपन वो उम्र होती है जहाँ दिल को जो दिखता है वही हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। और अगर हम अपने ही घर में इज्जत खोते जाएं, तो बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि मम्मी की बातों की कोई अहमियत नहीं। सबकी दुनिया आपसे चलती है, पर जब आप थक जाती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। आपकी थकान सिर्फ आपकी रह जाती है। आपका रोना बस तकिए के कोने तक सिमट जाता है और आपका दर्द एक चुप्पी सी बन जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बैठे बैठे खुद से ही पूछ रही होती हैं कि मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए हूं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं? और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? जब आप मुस्कुराकर घर संभालती हैं, लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है, तुम तो स्ट्रांग हो ना। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि एक स्ट्रांग औरत भी कभी कभी सिर्फ समझने वाले कंधे की तलाश में होती है। ये वीडियो उन्हीं सब लम्हों के लिए है, उन सांसों के लिए जो आप घुट कर लेती हैं, उन आंसुओं के लिए जो किसी को नहीं दिखाते, और उस अकेलेपन के लिए जो आपको तब महसूस होता है जब घर में सब होते हुए भी आपको लगता है कोई भी आपका नहीं है। मैं ये वीडियो बना रही हूं क्योंकि औरत का दर्द सिर्फ वो औरत समझ सकती है जो खुद भी हर रोज मुस्कुराकर दर्द छुपाती है, जो खुद भी एक वक्त पे सबके लिए खुद को भूल चुकी होती है। इसलिए ये वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उस औरत के लिए जो रोज अपनी आंखों में आंसू संभालती है और फिर भी सबके लिए मुस्कुराहट बन जाती है। क्योंकि उसका दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता और हर औरत की कहानी किसी दूसरी औरत के दिल से ही लिखी जा सकती है। ये वीडियो आपके लिए है, खुद को याद दिलाने के लिए कि आप सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, आप इस घर की धड़कन है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि घर में कोई बात चल रही होती है और जैसे ही हम कुछ कहने लगते हैं तो बेटा बोल देता है, अरे मम्मी आपको क्या पता। वो एक लाइन सीधा सीने के आर पार चली जाती है, जैसे हमारे अनुभव, हमारे सालों की मेहनत सब एक झटके में बेकार हो गए। लेकिन सच्चाई है बहनों, दुनिया अब बदल रही है, हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अपडेटेड। अगर हम वही पुराने ख्यालों में अटके रहेंगे तो ये दुनिया हमें पिछड़ा ही समझेगी। इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करना जरूरी है। फोन में सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस मत देखो, थोड़ा न्यूज पढ़ो। यूट्यूब पे सिर्फ रेसिपी या भजन ही मत देखो, थोड़ा दुनिया को समझो, बदलती ट्रेंड्स को जानो। देखो कौन से ऐप्स चल रहे हैं,
आजकल बच्चे क्या सुनते हैं, कौन सी फिल्में या वेब सीरीज उनकी सोच बना रही हैं, ताकि अब ये भी जान जाओगी वो सही चीजें देख रहे हैं या गलत। सोचो ना, जब अगली बार बच्चा कुछ बोले और आप उसे उसी भाषा में जवाब दो तो उसका चेहरा देखना, हैरानी, गर्व और थोड़ा सा डर सब दिखेगा। समाधान क्या है? हर दिन 15-20 मिनट खुद को दो। गूगल पे जो ट्रेंडिंग है वो पढ़ो, यूट्यूब पे न्यूज़ ब्रेकडाउन देखो, रील्स देखो, पर ये जानने के लिए कि आज की सोच क्या है। और फिर देखना, कल को कोई भी आपसे यूं नहीं कहेगा कि मम्मी को कुछ पता नहीं होता, बल्कि यही कहेगा कि मेरी मम्मी सबसे समझदार है। और वो दिन जब आएगा ना, तो जो इज्जत आंखों में दिखेगी वो किसी शब्द से कहीं ज्यादा गहरी होगी। खुशियां भी हमारे हाथ में है और परेशानियां भी। कई बार हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी शांति और सुकून खो जाता है। खासतौर पर होम मेकर्स और हाउसवाइफ्स जो दिन रात अपने परिवार की देखभाल में लगी रहती हैं, वो अक्सर खुद को भूल जाती हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 बड़ी गलतियों की जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे मुश्किल बना देती हैं। अगर इन्हें समय रहते सुधार लिया जाए तो यकीन मानिए, ना सिर्फ आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि घर में भी खुशियां और सकारात्मकता लौट आएगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी सुकून और आत्मसम्मान से भर सके। जिंदगी बनाना और बिगाड़ना ये हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। हम औरतें, खासकर घर संभालने वाली होम मेकर्स, अक्सर दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं। सुबह से रात तक खाना, सफाई, बच्चों के काम, परिवार की चिंता। कभी ध्यान दिया है, बच्चे में हंसते हंसते कोई मासूम बात की हो, पति ने हल्की सी तारीफ की हो, या चाय का पहला घूंट बहुत सुकून दे रहा हो। ये छोटे छोटे पल ही असली खुशी होते हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बड़े बड़े गोल्स या प्रॉब्लम्स पर अटका रहता है। तो लेसन ये है कि छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखो। रोज सुबह उठकर 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। देखना, आपका नजरिया बदल जाएगा। गलती नंबर 2, खुद को हमेशा आखिर में रखना। घर की हर जिम्मेदारी निभाते निभाते हम औरतें एक गलती हमेशा करती हैं, हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। सबको खिला देंगे, फिर खुद खाएंगे। सबके कपड़े, सबके काम पहले और अपनी ज़रूरतें सबसे आखिर में। धीरे धीरे यही आदत हमें अंदर से थका देती है और एक वक्त आता है जब हम खुद को खो देते हैं। सोचिए, अगर आप खुद ही एम्प्टी हो गई तो दूसरों को एनर्जी कहाँ से दोगी? आप हेल्दी नहीं रहोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? आप खुश नहीं रहोगी तो घर में पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो याद रखो, खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। रोज कम से कम आधा घंटा सिर्फ अपने लिए निकालो, चाहे वो वॉक हो, मेडिटेशन हो, किताब पढ़ना हो या सिर्फ चुपचाप चाय पीना हो। ये मी टाइम आपकी जिंदगी को बैलेंस देगा। गलती नंबर 3, अपनी भावनाओं को दबाना। हम घर की औरतों को बचपन से यही सिखाया जाता है, सहन करो, चुप रहो, रोने धोने से कुछ नहीं होता। धीरे धीरे ये आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। पति ने कुछ कहा, चुप। सास ने कुछ कह दिया, चुप। बच्चों ने भी ताने मार दिए, फिर भी चुप। लेकिन ये चुप्पी धीरे धीरे अंदर जहर की तरह फैल जाती है, दिल में बोझ बन जाता है। औरतें डिप्रेशन, एंग्जाइटी तक झेल लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करती। तो याद रखो, अपनी भावनाएं छिपाना कमजोरी नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना ताकत है। अगर आपको दुख है, बोलो। अगर आपको गुस्सा है तो शांति से कहो कि ये बात आपको हर्ट कर रही है। कभी डायरी में लिखो, कभी मेडिटेशन करो, कभी किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करो। याद रखो, खुद को एक्सप्रेस करना हीलिंग का पहला कदम है। गलती नंबर 4, खुद को सिर्फ घर तक सीमित कर लेना। अक्सर होम मेकर्स सोच लेती हैं कि उनकी दुनिया सिर्फ किचन, बच्चे और घर तक ही है। वो भूल जाती हैं कि घर के बाहर भी एक दुनिया है और उनका भी हक है उसमें शामिल होने का। सोचिए, आपने कॉलेज में कितने सपने देखे होंगे, कुछ अपना करने के, कुछ सीखने के, लेकिन शादी, ब्याह, बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच कहीं वो सपने दब गए। धीरे धीरे दिमाग भी यही मान लेता है कि अब तो मेरी दुनिया बस यहीं तक है।
तो याद रखो, घर संभालना आपकी ड्यूटी है, लेकिन घर से बाहर निकलकर अपनी आइडेंटिटी बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। चाहे वो स्मॉल बिजनेस शुरू करना हो, ऑनलाइन स्किल सीखना हो, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर अपनी टैलेंट दिखाना हो, कुछ ऐसा जरूर करो जो सिर्फ आपका हो। ये आपको रिस्पेक्ट देगा, कॉन्फिडेंस देगा और सबसे बड़ी बात, आपको याद दिलाएगा कि आप सिर्फ किसी की माँ या किसी की पत्नी नहीं, बल्कि खुद भी एक इंसान हैं। गलती नंबर 5, ना कहना ना सीखना। हम औरतें अक्सर हर किसी की हाँ में हाँ मिलाना सीख लेती हैं। बहू, ये काम कर दो, हाँ। ना अभी चाहिए, हाँ। पड़ोसन, थोड़ी मदद चाहिए, हाँ। धीरे धीरे ये हैबिट हमें इतना थका देती है कि हम खुद को खो देते हैं, क्योंकि हर बार हाँ कहना अपने ही समय, अपनी ही एनर्जी और अपनी ही प्रायोरिटीज को सैक्रिफाइस करना है। तो लेसन ये है कि ना कहना सीखो, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। अगर आप थकी हुई हो और कोई कहे कि अभी ये काम करो, तो पोलाइटली कहो कि अभी नहीं हो पाएगा। याद रखो, आपका टाइम और आपकी एनर्जी भी उतनी ही कीमती है जितनी दूसरों की। ना कहना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। गलती नंबर 6, खुद को दूसरों की नज़रों से खुद को परखना। होम मेकर्स की सबसे कॉमन आदत होती है दूसरों की नज़रों में परफेक्ट दिखने की कोशिश करना। लोग क्या कहेंगे, ये डर हर वक्त हमारे दिमाग पर हावी रहता है। अगर पड़ोसन आए तो घर स्पॉटलेस होना चाहिए, रिलेटिव्स आएं तो खाने में वैरायटी होनी चाहिए, फेस्टिवल पर ड्रेस परफेक्ट होनी चाहिए। पर सच तो ये है कि लोगों की सोच पर कंट्रोल कभी हमारा नहीं हो सकता। आज वो तारीफ करेंगे, कल वही क्रिटिसाइज करेंगे। तो लेसन ये है कि अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से मत मापो। दूसरों की खुशी के लिए जीना छोड़ो, अपनी खुशी के लिए जीना शुरू